हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। जो सिंपल इंटरेस्ट का अपना जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज उसी से रिलेटेड अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस जहाँ से अगर एक बार चांस बन सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन ना उठे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठता है जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो टॉपिक हमारा क्या है आज? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मेरा जो एम होगा, जो मेन मुद्दा होगा, वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से हमारे पास एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट से लगभग रिलेटेड है। उसी से जो नेक्स्ट स्टेप है, उसी का जो क्या है, जो अग्रिम रूप है, ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, करते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो हमने पिछली क्लास में देखा था, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल जो इंटरेस्ट है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है, और ये हमेशा ये मूलधन पर लगता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे दूँ, अगर मान लो मैंने 1,000 रुपये बैंक से क्या लिए, उधार लिए, तो मैं 1,000 का अगर मेरे को वहाँ पे अगर दो रुपये या फिर 5% की दर से अगर मुझे वहाँ पे अगर ब्याज देना है, ठीक है, तो जो 1,000 रुपये का जो 5% की दर से जो ब्याज होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 50 रुपये होगा। ठीक है, जो 50 रुपये होगा तो मुझे हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 50 रुपये वहाँ पे इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि जो ये है इंटरेस्ट, ये हर वर्ष क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में समान होता है। ये सभी बातें हमने पिछले सेशन में देख ली थी। और यहाँ पे जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जो हमारे पास है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। चक्रवृद्धि ब्याज में फ्रेंड्स इस प्रकार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है। जैसे मान लो मैंने 1,000 रुपये लिए, 1,000 रुपये का जो पहले वर्ष का ब्याज 50 रुपये हुआ, तो उस 1,000 रुपये पे तो ब्याज अगले नेक्स्ट ईयर जो दूसरे वर्ष लगेगा ही लगेगा, जबकि उस 50 रुपये का भी ब्याज वहाँ पे लगने वाला है। तो ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो थी इनमें बेसिक सी डिफरेंस, जो इनमें दो अंतर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात मैं यहाँ पे करूँ, तो एक बार टॉपिक लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि मान लो 1,000 रुपये की राशि है, क्या है, 1,000 रुपये की राशि है, जो क्या है, अगर मान लो इसका जो 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो ये हमें बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। अगर बजाय यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें, क्योंकि थ्योरी से जो मैथमेटिकली क्वेश्चन हैं वो कम समझ में आते हैं, एग्जाम्पल से कुछ ज़्यादा समझ में आते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 1,000 रुपये 10% की दर और 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हम इसका समझना चाहें, तो जो पहले वर्ष जो 1,000 हमारे पास क्या है, मूलधन है। ठीक है, तो पहले वर्ष
इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 1000 का 10% होता है, वो कितना होता है, 100 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी बात है, नॉर्मल बात है, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखी थी। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही समानता है कि इनका जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो हमेशा इक्वल होता है। पहले वर्ष का ब्याज ही उसका इक्वल होता है, बाद में प्रत्येक वर्ष ब्याज के ऊपर ब्याज भी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे जो 100 आया है पहले वर्ष का ब्याज, तो अगर नेक्स्ट ईयर, अब आप मुझसे बोलोगे कि भाई मैंने जो आपको अमाउंट दिया था, जो मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे उधार, उस पर मैं 100 रुपये तो लूँगा ही लूँगा, और नेक्स्ट ईयर जो दूसरे वर्ष है, दूसरे वर्ष में जो 100 रुपये जो ब्याज बना है उसका भी ब्याज यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लो ये जो 100 का है वो 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो 100 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो नेक्स्ट ईयर हमसे वो कितने रुपए लेगा, 110 रुपये लेगा। ठीक है, पहले वर्ष उसने हमसे 100 रुपये ब्याज के लिए, दूसरे वर्ष उसने कितने लिए, 110 रुपये यहाँ पे ब्याज के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज के ऊपर भी यहाँ पे क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो ये है हमारा जो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस प्रकार इससे हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, पहले वर्ष का तो 100 रुपये था, दूसरे वर्ष का 110 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल ब्याज हुआ वो हमारे पास कितना हुआ, 210 रुपये हुआ, और जो अमाउंट हमारे पास था वो कितना था, 1000 रुपये था। तो 1000 रुपये का 10% की दर से जो अमाउंट हुआ हमारे पास वो कितना हुआ, 210 रुपये हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ मिश्र धन की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, 1000 प्लस 210 जो कितना हो जाएगा, 1210 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक सी बातें थी जो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से इसलिए लिया क्योंकि एग्जाम्पल से कुछ ज़्यादा समझ में आ सकता है बजाय थ्योरी के। क्योंकि थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो कम समझ में आती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें ह्यूमन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, वो जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने देखा ये हमने 2 वर्ष के लिए देखा। अगर वो हमसे पूछे कि भाई ये तो 2 वर्ष का था, ये तो हमारे पास क्या था, 2 वर्ष का था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर वो 3 वर्ष के लिए दिया जाए, क्या दिया जाए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर 3 वर्ष के लिए इसको कर देता हूं तो जो 1000 रुपये का अमाउंट है वो 10% की दर से अगर 3 वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दिया जाता है तो हमारे पास जो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो तो क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, और दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा कि जो 100 रुपये हैं वो 100 रुपये तो 10% के लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और जो 10 रुपये हैं वो इस 100 रुपये हैं उसके और क्या लगेंगे, 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो 100 और 10 क्या हो गए, 110 हो गए। जो दूसरे वर्ष हमारे पास उसका ब्याज होगा वो कितना होगा, 110 होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तीसरे वर्ष की, यहाँ पे मैं बात करूँ तीसरे वर्ष की, तो तीसरे वर्ष में हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 100, 110, 210 प्लस ये कितना होगा, 1000। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 1210 रुपये होगा। ठीक है, अब जो थर्ड ईयर हमारे पास जो तीसरे वर्ष अगर हमें ब्याज देना होगा तो वो कितना रुपए देना होगा, वो हमारे पास 1210 रुपये का हमारे पास ब्याज निकलेगा। या फिर हम ऐसे निकालें कि जो 100 रुपये का जो 10% का 100 तो होगा ही होगा। ठीक है, 100 तो हमारे पास होना ही होना है, प्लस जो 100 रुपये है उसका क्या होगा, यहाँ पे 10% होगा तो 10 ये होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 11 रुपये, जो 11 रुपये है वो भी क्या, 110 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 11 होता है। तो प्लस हम यहाँ पे 11 और करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है, ये जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है, ये जो 2 वर्ष का इंटरेस्ट आया है वहाँ पे भी हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ईयर का था, जो पहले वर्ष का था वो हमारे पास 10 रुपये था, और दूसरे वर्ष जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 11 रुपये लगा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 और 11 भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो तीसरे ईयर का जो अमाउंट आएगा, वो जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 121 रुपये आएगा। ठीक है, पहले वर्ष हमने 100 रुपये चुकाए,
दूसरे वर्ष हमने 110 रुपये चुकाए और तीसरे वर्ष हमने 121 रुपये अमाउंट के यहाँ पे इंटरेस्ट के यहाँ पे दिए। तो ये हमारे पास था 1000 रुपये और 3 वर्ष का हमारे पास जो अमाउंट आया है वो कितना आया है 121 आया है। ठीक है, तीसरे वर्ष का। और दूसरे वर्ष का हमारे पास था 110 और जो पहले वर्ष का था वो हमारे पास कितना था 100 था। ये हमारे पास 3 वर्ष का यहाँ पे क्या आ गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ गया। अब यहाँ से इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 300 तो सीधे हो गए, प्लस में ये जो हमारे पास 21 और 11 कितने होंगे 21 और 10 कितने होंगे 31 होंगे, प्लस 31 होंगे। तो ये हमारे पास 331 जो रुपये आए हैं 331 रुपये वो 1000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो मेथड है ये आपको समझ में आया होगा। जबकि ये मेथड हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इससे बेहतर मेथड है जो न्यू मेथड है, ये हमारे पास ओल्ड मेथड है। इनसे ये हमारे पास जो पहले वाले लोग या फिर हमसे जो पिछले जो पीढ़ी के लोग थे वो लोग ये इस मेथड से करते थे। हम कुछ एडवांस करेंगे यहाँ पे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इससे नेक्स्ट जो है, अगर मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एक एग्जांपल और यहाँ पे ले लेता हूँ कि मान लो एग्जांपल मैं लूँ 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये क्या है प्रिंसिपल है और इसकी जो रेट है वो कितनी है 10% है और 2 वर्ष के लिए क्या करना है इसके जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब फ्रेंड्स हमारे पास इसके 2 पैटर्न होते हैं, हमारे पास इसके 2 पैटर्न होते हैं। एक तो हमारे पास जो पैटर्न होता है वो फॉर्मूले का होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के आधार पर भी सोल्व कर सकते हैं। जबकि मैं यहाँ पे फॉर्मूले की डिस्कस करूँ तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है जो CI का होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम 2 पैटर्न से करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन का मेथड वही रहने वाला है, लास्ट में जाके क्वेश्चन वहीं पे घूम फिर के आने वाला है। या तो हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले से करें या फिर हम इसको वहाँ पे या फिर साधारण जो ट्रिक मेथड से करें। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि मान लेता हूँ कि जो 10,000 रुपये हैं, अगर मैं 100 ट्रिक्स की पहले बात करता हूँ 10,000 इंटू हमारे पास कितना परसेंट जो ब्याज लग रहा है वो कितना 10% लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्याज लगेगा तो वो क्या 100 रुपये पे लगेगा, जो 10% ब्याज लग रहा है वो 100 रुपये पे लग रहा है। 100 रुपये पे कितना परसेंट लग रहा है 10%, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पे कितने वर्ष के लिए लग रहे हैं 2 वर्ष के लिए लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 100 प्लस 10 110/100 हम परसेंट के लिए करते हैं और जो 2 वर्ष के लिए है तो 110/100 हम 2 बार यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है एक सीधा मेथड है जिसमें हमें ना तो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जो फॉर्मूले वाले झंझट में हमें यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो नीचे जो 4 बिंदु है वो 4 से कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऊपर कितना बच गया 110 इंटू 110 यहाँ पे बच गया। और जो 11 और 11 का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है 121 होता है और जो 2 शून्य है वो हम इसके आगे लगा देंगे। तो ये जो 12,100 आया है, ये 12,100 हमारे पास क्या आया है, ये आया है मिश्र धन। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे पास आया है मिश्र धन। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है CI पूछा गया है। ठीक है, हमसे यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल था तो वो हम क्या करेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर CI। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन हम यहाँ पे करेंगे। तो मिश्र धन हमारे पास कितना आया 12,100 आया, माइनस मूलधन हमारे पास था 10,000। तो हमारे पास जो आया जो 2,100 मतलब 2,100 रुपये जो आया है हमारे पास वो क्या आया है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। 2 वर्ष का आया है 10,000 रुपये का 10% की दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है 2,100 आया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो 2,100 हमारे पास आया है वो ही हमारे पास फॉर्मूले से आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ
अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100⁻t। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रिंसिपल हमारे पास वो कितना है, 10,000 है, इंटू 1+r का मान हमारे पास जो रेट दे रखी है वो कितनी है, 10 है बटे 100, और जो t है वो टाइम कितना है, 2 वर्ष, जो इसके क्या होगा, पावर में होगा। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, 10,000 इंटू ये 100 एकम 100 प्लस 10 कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, बटे में क्या होगा, 100 होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पावर हमारे पास 2 है, ठीक है, जो पावर हमारे पास 2 है, जो टाइम है जो 2 वर्ष का है, उसको हम यहाँ पे जो 110/100 आया है, इसको हम 110/100 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास ये बात और ये जो है, ये दो हमारे पास क्या आ रही है, सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम इस फॉर्मूले वाले झंझट पे पड़े ही क्यों, जब ये चीज़ हमारे पास सीधे मेथड से आ रही है, ये हमारे पास सीधे मेथड से हमारे पास आ रही है, और ये हमें फॉर्मूले के बेस पे हमने निकाला है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हमारे पास ये जो चीज़ सीधी ही आ रही है, या फिर हम इसको ट्रिक के माध्यम से ही हम कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले वाले झंझट में क्यों पड़े। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहें तो कोई गलत बात नहीं है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रखना भी चाहिए। लेकिन अगर हमें यहाँ पे अगर एग्जाम में टाइम की जो बचत हमें करनी है, एग्जाम में पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हमें टाइम पे करना है, तो हम इस जो लॉन्ग मेथड है उनको हम यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, और जो हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स यही बात जो हमारे पास जो फॉर्मूले से आई है, 10,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100, तो यही बात यहाँ पे भी आई है, 10,000 इंटू 110/100 110/100। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया था, जो अमाउंट जो आया था, जो मिश्र धन आया था, वो आया था 12,100 रुपये, मतलब 12,100 रुपये आया था। तो यहाँ से हमने इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमने अमाउंट में से जो मूलधन माइनस किया है, जो प्रिंसिपल माइनस करके हमने यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। तो इसी प्रकार हम यहाँ से भी इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, और जो 110 इंटू 110 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जो मेथड है, जो 2 टाइप्स हैं, ये हमने आपको यहाँ पे बताई, वो आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स अगर ये जो टाइप आपको समझ में ना भी आई हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ये आपको अवश्य समझ में आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की और बात करता हूँ, इसी से संबंधित अगर एक एग्जाम्पल और यहाँ पे मैं लेता हूं, कि मान लो मैं ले लेता हूं कि 5,000 रुपए की राशि है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 5,000 रुपए है। ठीक है, और जो हमारे पास अगर इसकी जो रेट है वो मैं मान लेता हूं 5%, और टाइम मान लेते हैं यहाँ पे 2 वर्ष का। ठीक है, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है वो 5,000 है, रेट है वो 5% की है, और जो टाइम है वो कितना है, यहाँ पे जो है 2 वर्ष का है। अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ तो ये हमारे पास फिर से वही 2 मेथड से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। अगर मैं पहले मेथड की बात करूँ तो पहले मेथड में हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू, जहाँ पे ये जो रेट होती है उसको 100 के अंदर ऐड करके हम उसको अपॉन में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 105/100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास जो ट्रिक मेथड। अगर मैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई करूं, फॉर्मूले में अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मूलधन इंटू 1+r/100⁻t। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको, जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 5,000 क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, और जो हमारे पास जो रेट दे रखी है वो 1+ जो रेट है वो 5/100 है, और जो टाइम हमारे पास है वो कितना है, 2 वर्ष का है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, और ये हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में रख दी। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 500 जो इंटू में हमारे पास होगा, और ये 100 प्लस जो 5 होगा वो 105/100 होगा। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे, तो ये हमारे पास 105/100 हो गया। अब क्या फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो बात है और ये जो बात है, ये दोनों क्या है,
सेम है। ये और ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास क्या आया है, सेम आया है। अब यहाँ से चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, हमारे पास आंसर वही आने वाला है जो इसमें आने वाला है। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ पे हम कट कर देते हैं और 1 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको मैं 5 से काटता हूँ तो ये 21 हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे 5 इंटू 105 इंटू 21/2 हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करने वाले हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो ये भी ऐसे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अपॉन में हमारे पास कितना बच गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 5000 है, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ये 21 हो गया और ये हमारे पास नीचे 2 बचेगा और 5 इंटू 105 इंटू 21/2। क्या ये बात और ये बात सेम आ रही है? अब या तो इसको सोल्व कर लो या फिर इसको सोल्व कर लो, आना हमारे पास क्या है, फिर वही अमाउंट आने वाला है, मिश्र धन आने वाला है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये 21 इंटू 5 क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास, फिर से 105 है। अगर हम 105 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे 2 का, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 25, ठीक है। यहाँ पे होगा 5, ये हो जाएगा 0 0 0, फिर से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 5 0 1, तो ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। ये हमारे पास 11,025 आएगा। क्या आएगा, 11,025, 11,025। इसमें अपॉन अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे अगर इसको अपॉन करते हैं तो 5, ठीक है। ये फिर से 5 और ये 50 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 12.5, ठीक है। 5512.5 यहाँ पे क्या आने वाला है, हमारे पास क्या आने वाला है, जो मिश्र धन आने वाला है, ठीक है। मिश्र धन हमारे पास क्या आया, 5,512 रुपये आया है। और जो हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 5,000 था। अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल मिश्र धन में से अगर मूलधन को हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे CI, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाता है। अब फ्रेंड्स इससे हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास एग्जाम में अगर हम क्वेश्चंस को इस ट्रिक से अगर हम सोल्व करें, जो बेस्ट मेथड है, जो एकदम भी क्या है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है, वो मेथड क्या है। अगर मैं मेथड की बात करूं कि फ्रेंड्स अगर हमें क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में हमें जाहिर सी बात है या तो प्रिंसिपल दिया जाएगा, रेट भी हमें वहाँ पे दी जाएगी और हमें वहाँ पे टाइम भी दिया जाने वाला है। पूछेगा तो हमसे क्या पूछेगा कि हमसे या तो पूछेगा वो CI, ठीक है, या फिर हमसे रेट भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है और यहाँ पे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। ये हमारे पास इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमारे पास जो मेथड है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेथड है उसकी मैं बात करूं कि मैं एक बार कोई एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो ये हमारे पास होता है फ्रैक्शन मेथड, जो भिन्न वाला क्या होता है, भिन्न मेथड, ठीक है। हमारे पास जो भिन्न वाला जो मेथड होता है, जो मेथड हम देखने वाले हैं वो क्या होता है, भिन्न वाला। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ भिन्न की, फ्रैक्शंस की मैं एक बार यहाँ पे कुछ चर्चा यहाँ पे करता हूँ। तो फ्रैक्शन हमारे पास किस प्रकार होती हैं कि मान लो कोई धन है, कोई धन है वो कितने 10% की दर से दे रखा है। कोई भी धन है चाहे 100 500 200 1000 कितने भी हो, वो अगर मान लो 10% की दर से हमें दे रखा है तो हम इसको किस प्रकार फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। इसको हम 1/10 फ्रैक्शन में यहाँ पे भिन्न में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो भिन्न बनी है, इस भिन्न से हम बिल्कुल ही आसान मेथड से, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है वो इसी भिन्न से बनने वाला है, हम उससे इसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो मेथड होता है, जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि मान लो 1,000 रुपये की जो राशि है वो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए क्या की गई, उधार ली गई,
ठीक है, 10,000 रुपये की राशि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो परसेंट आई है वो कितनी आई है, 10% आई है, तो हम परसेंट के लिए अपॉन में 100 करेंगे। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। यहाँ से इसको कट करेंगे तो हमारे पास 1/10 क्या बनने वाली है, ये भिन्न बन जाएगी। हमें बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, ना तो प्रिंसिपल को छेड़ना है, ना ही टाइम को यहाँ पे छेड़ना है। हमें सिर्फ बात करनी है, तो वो क्या करनी है, रेट की यहाँ पे करनी है। यहाँ पे जो दर दी गई है उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हमारे पास जो ये है, अगर मैं मान लो हमने परसेंट में वहाँ पे देखा था कि अगर ये हमारे पास क्या है, जो हमने लाभ आने में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। जो नीचे होता है वो हमारे पास क्या होता है, MRP होती है। ठीक है, और जो ऊपर होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये हमने वहां पे देखा था। अगर हम उस मेथड को यहाँ पे एक बार अप्लाई करें तो हमारे पास जो 10 रुपए की चीज है वो अगर हम 11 में बेचें, जो 10 रुपए की चीज है उसको हम 11 में बेचें, तो क्या हमारे पास जो 1 रुपए का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रकार हमारे पास जो ये 10% है, वो 10% पे अगर जो हमारा जो 10% जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, उस पर अगर 1 रुपए का ब्याज हमें मिलता है तो वो कितना हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है मिश्र धन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है मिश्र धन और ये हमारे पास हो जाता है मूलधन। ठीक है, और जो हमारे पास इनका जो अंतर है, जो एक है, वो क्या है, यहाँ पे CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है उनका जो अंतर, जो मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वो कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब यहाँ पे हमें बात करूँ कि जो 1/10 की हमने बात की, जो हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं 1/10, तो हमारे पास जो पहले कितना था, 10 था, फिर कितना हो गया, 11 हो गया। ये तो हमारे पास जो 10 रुपए का 1 रुपया जो ब्याज बढ़ के, जो चक्रवृद्धि ब्याज फट के हमारे पास कितना हो गया, 11 हो गया। ये तो हमारे पास 1 ईयर का आ गया। अगर हमसे यहाँ पे 2 वर्ष का पूछा है तो हम यहाँ से 2 बार इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमें 1 वर्ष का पूछा जाए तो हम 1 बार अप्लाई करेंगे, 2 वर्ष का पूछा जाए तो 2 बार अप्लाई करेंगे। अगर हमसे 3 वर्ष का भी पूछा जाए तो हम इसको 3 बार भी अप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल ही इजी पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे 2 वर्ष का एक बार देखें तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इधर 100 हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। जो 100 रुपए की जो मूलधन था वो चक्रवृद्धि ब्याज से 10% की दर से 2 वर्ष में कितना हो गया, 121 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 100 रुपए है ये 2 वर्ष में बढ़ के कितने हो गए, 121 हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे जो है इनका जो अंतर है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 21 रुपए है। ठीक है, और जो हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, 100 रुपए है, और जो मिश्र धन है वो कितना है, 121 रुपए है। ठीक है, ये हमारे पास 3 चीजें इसमें निकल कर आएंगी। अब फ्रेंड्स हमारे पास देखने लायक बात ये होगी कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में अगर हमें मिश्र धन दिया गया है तो हम मिश्र धन इसकी तुलना करेंगे, अगर हमें मूलधन दिया गया है तो हम मूलधन से तुलना करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे अगर ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से उसकी तुलना करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 1000 रुपये है। हमारे पास जो रेशियो में हमारे पास आया है वो प्रिंसिपल कितना आया है, 100 आया है। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, या तो हमसे पूछा जाएगा CI या फिर हमसे पूछा जाएगा मिश्र धन। ठीक है, या तो हमें से मिश्र धन या फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर हम एक बार यहाँ से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, ठीक है, तो हम इसको किस से गुणा करेंगे, 21 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो कितना आया है, 21 यहाँ पे आया है। अगर हमसे पूछा जाए कि मिश्र धन निकालिए तो हम इसको 121 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, और जो 21 × 10 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 210 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पे 210 जो आया है वो क्या आया है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया है। ठीक है, ये हमारे पास इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अब यहाँ पे अगर हमसे यहाँ पे पूछे अमाउंट, अगर हमसे मिश्र धन पूछे
ठीक है। मिश्र धन हमारे पास क्या होगा, 1000 बटे यहाँ पे हो जाएगा 100, क्योंकि ये हमारे पास प्रिंसिपल है तो हम अपॉन में क्या करेंगे, प्रिंसिपल ही करेंगे। और हमारे पास अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम 121 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1210 रुपये हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो 1210 आया है वो क्या आया है, मिश्र धन आया है। अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल 1000 है, मिश्र धन 1210 है, तो इसको अगर हम यहाँ पे जो माइनस करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हमारे पास फिर से वही 210 क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास CI आने वाला है। 210 हमारे पास क्या आने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे पास जो मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे रेशियो को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जो हमारे पास जो रेट दी गई है, जो दर दी गई है, उसी पे हमें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कुछ एक फ्रैक्शंस होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको या तो आप याद कर लीजिएगा या फिर उनको आप कुछ यहाँ पे हम सिर्फ निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे दिया जाए कि 50%, अगर हमें 50% की दर दी जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो रेशियो है, जो रेशियो नहीं सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास जो भिन्न होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी। अगर हमसे दी जाए 33%, 33 से 1/3%, तो हमारे पास उसकी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए 25%, तो यहाँ पे उसकी होगी वो 1/4 जो भिन्न होगी। अगर 20% हमें दिया जाए तो उसका होगा 1/5। और जो अगर मान लो 16 से ही 2/3% दिया जाए तो उसका 1/6। 14 से ही 2/7 दिया जाए तो उसका होगा 1/7। और 12 से ही 1/2 दिया जाए तो उसका 1/8 हमारे पास होने वाला है। अगर यहाँ पे हम 11 से ही 1/9 की देखें तो ये हमारे पास होने वाला है 1/9। अगर हम यहाँ से 10% की देखें तो हमारे पास ये 1/10 होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास कुछ और भी फ्रैक्शंस यहाँ पे होती हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमारे पास क्या होगी, अगर 9% का पूछा जाए तो ये हमारे 9 से ही 1/11% का पूछा जाए तो हमारे पास होगा 1/11 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 8%, 7%, 5%, कितना भी हमारे पास हो सकता है। ये तो थी हमारे पास बेसिक सी फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस फ्रेंड हमको क्या है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन जो फ्रैक्शंस के आधार पे हम क्वेश्चंस को आसानी से, जल्दी से, बिना टाइम गवाए हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 15%, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में तो कोई भी परसेंट आ सकती है, वहाँ पे 15%, 12%, 10% कुछ भी आ सकती है। तो हम अगर यहाँ से अगर निकालना चाहें तो ये तो चीज़ें हमारे पास याद करने लायक होती हैं, क्योंकि ये सभी सीधी सीधी फ्रैक्शंस होती हैं, इनको हम याद कर सकते हैं। जो याद नहीं हो सकती उनको हम किस प्रकार निकालेंगे कि 15 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ से इसको हम काटेंगे तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 3/20 जो हमारे पास होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास फ्रैक्शंस हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं ये हमें इनमें जो अगर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इन चीज़ों पे आप फोकस एक बार कीजिएगा। और इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इससे संबंधित अगर मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखता हूँ, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो हमारा जो ये मेथड है, इसी मेथड से हम बाकी क्वेश्चंस आगे सोल्व करने वाले हैं। हम जो फॉर्मूला वाला मेथड और जो पीछे वाला जो हमने देखा था वो मेथड हम यहाँ पे नहीं करने वाले। हम सिर्फ इसी जो इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा, ये बहुत ही शॉर्ट है और जो हमारे पास एग्जाम में बहुत ही सुलभ होगा, या फिर हमारे पास टाइम बचाने के लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। अगर मैं इससे संबंधित एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे क्या लूँ कि मान लो 8,000 रुपये की राशि है। 8,000 रुपये की राशि 20% की दर से 2 वर्ष का क्या होगा, साधारण ब्याज, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सॉरी यहाँ पे साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 8,000 क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, दर क्या दे रखी है, 20% दे रखी है, और जो हमें टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है। अब 8,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। अब हमारे पास जो हमने फ्रैक्शंस विधि, जो हमारे पास जो मेथड था वो हमने देखा कि जो 20% है उसको हम एक बार फ्रैक्शंस में बदलेंगे। ठीक है, 20 को हम फ्रैक्शंस में बदल लेंगे तो हमारे पास ये कितना फ्रैक्शन बनेगा, 1/5 बन जाएगा।
ठीक है। 1/5 हमारे पास क्या बनेगा, इसका भिन्न बनेगा। अब हम इस भिन्न से, इसी भिन्न से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं एक बार जो 5 रुपए हैं वो बढ़कर जो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाते हैं, 6 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, मूलधन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम ब्याज की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लाभ होगा। हमारे पास जो 5 रुपए है वो क्या है, मूलधन है, और जो 6 है वो क्या है, मिश्र धन है। और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो एक क्या आएगा, यहाँ पे ब्याज आएगा, वो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को हम आगे और सोल्व करें तो हमारे पास क्या दे रखा है कि जो 8,000 रुपये का अमाउंट है उसको 20% की दर से 2 वर्ष का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 2 बार अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 2 वर्ष का निकालना है। अगर हमें 3 वर्ष का निकालना होता तो हम इसको 3 बार अप्लाई करते। ठीक है, अगर हमें 3 वर्ष का निकालना होता तो हम इसको 3 बार अप्लाई करते, 4 का निकालेंगे तो 4 बार अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये हमारे पास, लेकिन लगभग ज़्यादा हमारे पास 2 या 3 से ऊपर बार का क्वेश्चंस नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे या तो 2 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का, यही हमारा जो एग्जाम का जो लेवल है उसमें हमारे पास यही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से 2 वर्ष का देखता हूँ तो 2 वर्ष का क्या होगा, 5 × 5 करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, और 6 × 6 करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या होता है, मूलधन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, मिश्र धन होता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है मूलधन। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे CI पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे, क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा कि इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 6 और 5 क्या होगा, 11 रुपये क्या होगा, इन दोनों का CI होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ से हमारे पास जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 8,000 दे रखा है। ठीक है, 8,000 हमारे पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। अब प्रिंसिपल में हमारे पास जो मूलधन होता है, इसमें जो मूलधन है वो हमारे पास क्या है, 25 है। ठीक है, जो हमारे पास जो हमने जो दर से निकाला है, जो रेशियो से निकाला है, जो फ्रैक्शन से निकाला है, वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल 25 है। और हमें क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो हम यहाँ से इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे यहाँ पे मिश्र धन पूछा जाता तो हम इसको 36 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिर्फ ब्याज पूछा गया है। अगर इसको मैं काटता हूँ तो ये 5 से कटेगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 16 × 5 = 80 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको हम फिर से काटेंगे तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 बच जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 320 × 11 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 320 × 11 यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 11 के जो 0 होगा, ठीक है, और 11 दूनी 22 होगा, हासिल की यहाँ पे 2 होने वाली है, और 11 × 3 = 33 और 2 = 35 होने वाला है। तो ये हमारे पास जो 3520 आया है, ठीक है, ये जो 3520 रुपये आया है वो क्या आया है, हमारे पास यहाँ पे आया है CI आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास आया है। ठीक है, अब ये ना तो हमारे पास जो मिश्र धन आया है, ना ही हमारे पास मूलधन आया है, ये सिर्फ हमारे पास क्या आया है, 2 वर्ष का उसका ब्याज आया है। ठीक है, अगर मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम इस सेशन का लेने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे कि मान लो 16,000 रुपये की राशि है। ठीक है, 16,000 रुपये की राशि को 25% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, सॉरी, इसको अगर मैं यहाँ पे 2 वर्ष के लिए ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो 16,000 रुपये की जो राशि है, जो प्रिंसिपल है हमारे पास, उसको 25% की दर से 2 वर्ष के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम फिर से यही देखेंगे कि जो हमारे पास दर दे रखी है उसका हम एक बार भिन्न बनाएं तो हमारे पास क्या बनने वाला है, 1/4।
4 बनने वाला है। ठीक है, भिन्न हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। अब इसको हम 2 वर्ष हैं तो 2 बार यहाँ पे रिपीट करेंगे, तो 4 से क्या होगा 5 और 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा अमाउंट हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है, तो ठीक है हम यहाँ से इसको 25 से 25 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब हमारे पास जो दे रखा है वो प्रिंसिपल क्या दे रखा है, वो दे रखा है 16,000 रुपये। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो प्रिंसिपल आया है वो कितना आया है, 16 आया है। इंटू में हम लेंगे 25। ठीक है, इंटू में क्योंकि हमें मिश्र धन निकालना है इसलिए हम यहाँ पे 25 लेने वाले हैं। अब मैं इसको सोल्व करूँ तो ये हमारे पास कितना 1000 बच जाएगा, ऊपर इसको काटेंगे तो। ठीक है, 1000 इंटू 25 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये जो 25,000 हमारे पास आया है वो क्या आया है, इसका मिश्र धन आया है। अब हमारे पास ये मिश्र धन आ गया, इससे हमें यहाँ पे अगर CI पूछ लिया जाए, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, यहाँ से हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है। अगर हम यहाँ से जो हमारे पास मिश्र धन आया है 25,000 रुपये, उससे अगर हम यहाँ पे अगर 16,000 रुपये को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो 9,000 रुपये आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सभी पैटर्न्स आज आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।